वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पृष्ठे सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च वायव्यादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् रामं भजे श्यामलम्। आज आनंद रामायण का जो सार कांड है वह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और नामानुकूल जो यह सार कांड है वह नाम के पूर्णतः अनुकूल हमें यहाँ देखने को मिला। और विशेष रूप से सार कांड का जो तृतीय इसका सर्ग है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और आकर्षक है। इसमें बहुत ऐसे मर्म यहाँ छिपे हुए हैं जो अन्यत्र किसी रामायण में नहीं हैं। न तो वाल्मीकि रामायण में इस तरह का प्रसंग है और न ही तुलसीकृत रामायण में, न ही विचित्र रामायण में, तो अद्भुत रामायण में। तो इस प्रकार से जो आनंद रामायण है कुछ बिंदु इसके विलक्षण और अद्वितीय हैं। तो आनंद रामायण का जो यह प्रसंग है कि आनंद रामायण में धनुष उठाने में विफल रावण का प्रसंग है जो बहुत ही अनोखा है, मार्मिक है। और कई रामायण में यह निश्चित रूप से नहीं उपलब्ध है। जैसे तुलसी लिखते हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण, बाणासुर आदि जितने भी थे उन्होंने बाण को, चाप को छू भी नहीं सका था। तो यहाँ इसका जो यह प्रसंग है आनंद रामायण में यह अद्भुत है। तुलसी लिखते हैं कि रावण बाण को वहाँ पर आकर के चाप को छू नहीं सका और वहाँ से लौट कर चला जाता है। लेकिन आनंद रामायण में एक अद्भुत कथा यहाँ हमें देखने को मिलती है आनंद रामायण में। और इस रामायण में जो कथा है वह निश्चित रूप से विलक्षण है और अलौकिक है प्रसंग। इसमें प्रसंग आया है कि जब धनुष यज्ञ हो रहा था उस समय कई चीज़ें अलग अलग मिल रहा है। उसमें तो तुलसी तो लिखते हैं कि 10 सहस्र जो भूप एक ही बार उठाने का प्रयास किया लेकिन टस से मस नहीं हुआ। दूसरी तरफ भागवत पुराण में देखते हैं तो वहाँ 5000 योद्धा जो थे उसको, उस धनुष को उठा करके ले जाते हैं। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण में है वह एक अलग है कि 8 पहिए वाला जो लोहे का संदूक था उसमें वहाँ रखा गया था और उसको दशरथ के जो पुत्र हैं उसने किस प्रकार से वहाँ उनको दिखाने के लिए गया दशरथ सुत को। और वहाँ लक्ष्मण भी थे और स्वयं ये जाते हैं उनके साथ विश्वामित्र जब मिथिला में, तो वहाँ पर धनुष उनके हाथ से टूटता है। ये वहाँ एक अलग प्रसंग है। लेकिन आनंद रामायण का जो तीसरा सर्ग है वह बहुत कुछ बातें विलक्षण यहाँ हमें उसे इसमें देखने को मिली है। और इसमें क्या है कि अलग अलग जो बातें कही गई है कि 5000 योद्धाओं उसको उठा करके धनुष को ले जाते हैं। यहाँ इतना भर कहा गया है इसमें कि जिस योद्धाओं ने की बातें नहीं है, यहाँ 500 बैलों के द्वारा उसको खींच करके वहाँ ले जाए जाने की
बात यहाँ आई है। और यहाँ जो सार कांड है इस आनंद रामायण का, उसके तीसरे सर्ग का 62वां जो श्लोक है, उसमें क्या कहा गया है कि शस्त्रागारात समानीतम, शस्त्रागार से किस प्रकार से लेकर के उस धनुष को लाया गया। वृषैः पंचशतैस्तुयत्, वृष कहते हैं बैल को, बैलों के द्वारा, 500 बैलों के द्वारा उसको के बल से वहाँ पर लाया गया। ये सारकांड जो है आनंद रामायण का, उसके तीसरे सर्ग का 62वां श्लोक का अंश जो है मैंने बताया है आपको कि किस प्रकार से वहाँ कहा गया है कि शस्त्रागारात समानीतम वृषैः पंचशतैस्तुयत्। तो 500 बैलों के द्वारा की सहायता से उस धनुष को वहाँ लाया गया। और ये भी यहाँ कहा गया है आनंद रामायण में कि पर्वताकार, पर्वत के समान वह धनुष था। वह धनुष जो था पर्वत के समान विशाल आकार का वह धनुष था। और उस धनुष की बातें की जा रही है, जिस धनुष से अब आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से रावण से वह टस से मस नहीं हुआ, बल्कि उल्टा मुसीबत में कैसे आता है, समस्या में कैसे पड़ता है रावण बाण उठाते समय। ऐसे उस भयंकर बाण को, ये सारा का सारा जो शिव पार्वती संवाद के माध्यम से ये सारा प्रसंग आया है आनंद रामायण में। और ऐसे भयंकर, ऐसे जो 5-5 हजार, कहीं 5,000 है, कहीं 10,000 राजा एक साथ उठाने का प्रयास किया। तो भूप सहस्रदश जो है इकट्ठे उसको उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। यहाँ उसी धनुष को जगत जननी जानकी जो थी, वह जानकी, वह सीता ने उस धनुष को किस प्रकार से वह उठाया करती थी, सीता ने कैसे उठाया, तो कहते हैं कि उसको खेलती थी। जैसे लकड़ी के घोड़े को घोड़ा बनाकर बच्चे बाल काल में खेलते हैं, तो बाल काल में जो बाल सीता थी, जो वह छोटी सीता, ऐसे उस समय उस सीता ने तदा दत्तम मया तस्मै, यहाँ पर आया है उसके जो किस प्रकार से उस धनुष को सहज भाव से, वह जो धनुष कैसा था, पर्वत के समान था। धनुष दृष्ट्वा अचलोपमम, जैसे पर्वत कोई होता है उसके समान। और उस धनुष को सहज रूप से जानकी क्या करती थी, वह उठा लिया करती थी। तो सारकांड जो है इसका, इस आनंद रामायण के सारकांड का तीसरे सर्ग का 59 जो श्लोक है, उसमें लिखा है कि अश्ववत धनुः कृत्वा, जैसे कोई घोड़ा, लकड़ी का कोई घोड़ा बना लेते हैं बच्चे और उस पर चढ़ करके घूमते हैं इधर से उधर। तो उस भयंकर धनुष को जानकी जब छोटी थी तो अश्ववत, घोड़े के समान, धनुष कृत्वा, धनुष को बना करके, घोड़े के समान बनाकर, और जानकी क्रीडनम व्यधात, जानकी जो थी वह क्रीड़ा करती थी उस धनुष के ऊपर बैठ करके। ये आश्चर्यजनक जो बात कही गई है इसमें कि आनंद रामायण का अभी प्रसंग लेकर के आया हूँ कि कैसे रावण से टस से मस नहीं हुआ, जबकि तुलसी लिखते हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाण का मतलब यहाँ बाण नहीं है तुलसी के अर्थ में, रावण बाण, बाण का माने बाणासुर, रावण और बाणासुर छुआ नहीं चापा, चाप को छुआ नहीं चला गया। लेकिन आनंद रामायण, ये जो रामायण है, ये एक नया संदेश देता हुआ, ये देती हुई रामायण हमें दिखाई दे रही है। तो आनंद रामायण में कहा गया है कि किस प्रकार से वह धनुष उठाने का प्रयास किया और कैसी मुसीबत में, कैसी समस्या में पड़ा है। फिर राम ने उसका वहाँ भी उसकी सहायता की, उसकी जान बचाई। और ऐसे उस भयंकर जो पर्वतोपमम कहा गया है, पर्वत के समान जो वह था, जिसको शस्त्रागार से 500 बैलों की सहायता से जो धनुष लाया गया उस यज्ञ में, उठाकर उस धनुष को जानकी जब छोटी थी, उस धनुष को
अश्व के जैसे लकड़ी का घोड़ा कोई बनाते हैं बच्चा और उस पर चढ़ करके क्रीड़ा करते हैं, उस प्रकार से इस सार कांड में जो सार कांड है, अलग अलग कांड है, कांडों का नाम है, और रामायण की तरह इसमें कांड नहीं है। तो सार कांड का जो तीसरा सर्ग है उसके 59 श्लोक में फिर दोहराता हूँ कि अश्ववत धनुः कृत्वा, ऐसे उस पर्वत के समान उस धनुष को अश्ववत घोड़े के समान बनाकर जानकी क्रीडनम व्यधात, जानकी ने वह क्रीड़ा करती थी, खेलती थी। और जैसे कोई घोड़ा बच्चे को उठा करके लकड़ी के घोड़े पर चढ़ करके घूमते हैं, उसी प्रकार यहाँ जानकी जो थी उस धनुष पर चढ़ करके घोड़े के समान बना करके उस धनुष को अश्ववत धनुः कृत्वा जानकी क्रीडनम व्यधात, वह जानकी वह क्रीड़ा करती थी उस पर। इस प्रकार की बात यहाँ कही गई है। और इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो विचित्र हैं और अन्य रामायण से पृथक कथा इसमें समाहित है। और वह धनुष जब वहाँ बाण को लाया गया तो सभी के सभी राजाओं ने प्रयास किया और चुपचाप बैठ गए, लज्जित होकर के बैठ गए। तब रावण बहुत घमंड के साथ, अहंकार के साथ यहाँ रावण आता है इस धनुष को उठाने के लिए, और उसकी गति किस तरह की गति होती है इसमें उसका प्रसंग है। और उन्होंने इसमें कहा गया है कि रावण ने कहा आकर के मुस्कुराता हुआ, व्यंग हंसी के साथ हंसता हुआ, सभी राजाओं को उपहास करता हुआ, और कहता है जिस रावण ने समस्त देवताओं को हरा करके अपने वश में कर लिया, मुट्ठी में अपने इशारे पर सभी देवताओं को जो रावण घुमाता है, और अब उस रावण को देखो खुद अपने बारे में बता रहा है, और जिस रावण ने तीनों लोक को अपने वश में किया हुआ है, अब उस रावण का खेल देखो मैं क्या करता हूँ। और इस प्रकार से खुद अपनी प्रशंसा करता हुआ राजा जनक को कहा, हे राजन, हे राजा जनक, यह धनुष क्या है? यह धनुष मेरे लिए क्या है? मैंने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया, सभी देवताओं को अपने वश में कर लिया, मैंने यहाँ तक कि कैलाश पर्वत को भी अपने शारीरिक बल से उसको डगमगा दिया, डुला दिया, मैंने हिला डुला दिया। तो ये मेरे लिए क्या है? ये तो छोटी सी, ये है तिनके के समान है, तृणवत यह धनुष है मेरे लिए। इस प्रकार की बात कहता हुआ रावण वहाँ आता है और हंसी और जनक को कहते हुए कि यह क्या है? यह कुछ भी नहीं है, यह व्यर्थ में है, छोटा सा यह आकार का यह धनुष है। ये धनुष क्या, इसमें मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? इसको तो एक अपनी उंगली पर उठा करके इसको फेंक सकता हूँ। यह मेरे लिए कुछ नहीं है, यह मेरे लिए तुच्छ है। सारी बातें करता हुआ रावण यहाँ प्रकट होता है। और तब रावण उसको पहले उसने राजा जनक को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे तो लगता है कि आपने व्यर्थ में ही यह लीला की है, यह नाटक किया है आपने। यह धनुष क्या है? इसमें तो कुछ नहीं है, यह तो तिनके के समान है मेरे लिए। जिसने तीनों लोक को जीत लिया हो, जिसने पर्वत को, कैलाश पर्वत को हिला दिया हो अपने शारीरिक बल से, और जिसने सभी देवताओं को अपने वश में कर रखा हो अपने बल से, वह ये है क्या? इसमें कुछ नहीं है। रावण हंसता हुआ आता है और बार बार वो दोहराता है। तो इस प्रकार कहता है कि यह जो लघु चाप है, यह छोटा जो धनुष है, इस धनुष को तो तृणवत है मेरे लिए, तिनके के समान है, और उठा करके फेंक दूंगा इसको। लघु चापे तृणोप में कहा है 70वां जो इसका श्लोक है सर्ग तीसरा का। और कहते हैं यह मेरे लिए क्या है? मेरे लिए यह कुछ भी नहीं है। इस प्रकार कहता हुआ जिसने आंदोलितो भुजा भी ही कैलासो येन वही मया, और कहता है जिस मैंने कैलाश पर्वत को भी हिला डुला दिया है, आंदोलित कर दिया था, उसके लिए यह मेरे लिए क्या है? यह कुछ भी नहीं है यह धनुष। इस प्रकार अपना बखान करता हुआ
यहाँ दिखाई दे रहा है। और कहता है तस्य में जनकाद्य त्वं बलम पार्थिव संसदि ये दृष्ट मिच्छसि किंतु अस्मिन् लघु चापे त्रिणूप में। यह तिनके के समान जो यह हल्का सा धनुष है, हे राजन आप इसी को लेकर के दिखा रहे हैं। एवं वदन दशास्य स कहता है भूत्वा महद्धनु, यह जो है महान धनुष को तुच्छ बताता हुआ गृहीतुम वाम हस्तेन चालयामास वै तदा, उसने पहले अपने बाएं हाथ से उसको विचलित करने का कोशिश किया, उठाने का प्रयास किया। और न तच्चाल, जब देखा कि वह चला नहीं, किंचित थोड़ा सा भी नहीं, किंचित च तदा दक्षिणात करम, फिर उसने बाएं हाथ से उठाने का प्रयास किया, ये क्या चीज़ है मेरे लिए, फिर नहीं उठा तो दाहिने हाथ से किया। भुजाभ्याम चालयामास, दोनों हाथों से दाईं और बाईं भुजा दोनों हाथों से चालयामास मैंने चलाया, उठाने का प्रयास किया। तदा चापम चचाल न, तब भी वह न चचाल, वह चला नहीं, वह उठा नहीं, हिल डुल भी नहीं सका वह धनुष। एवं क्रमेण सर्वाभि भुजाभिश्चालयन धनु, तब उसने अपनी समस्त भुजाओं से चलाने का प्रयास किया। 20 भुजाओं से, 10 तो उसके शरीर थे और 20 अपनी भुजाओं से उसने चलाने का प्रयास किया। लेकिन और दाहिने 20 भुजाओं से उठाया, फिर एक हाथ से 19 भुजाओं से उठा करके 20वें भुजा से उसने उसको उठाने का, धनुष की जो डोरी थी उसको पकड़ने का प्रयास किया। तो एकोन विंशति हो भिश्च धृत्वा चैव महद्धनु, इस महान धनुष को उसने उठाने का प्रयास किया। 19 हाथ से 20वें हाथ से धनुष की डोरी को पकड़ने का प्रयास किया। तो थोड़ा सा वह उठा था, धनुष उठ करके और खुद जो है धड़ाम से गिर पड़ता है, खुद रावण, और वह धनुष उसके छाती पर आकर के चोट मारता हुआ वह धनुष उसके छाती पर आकर के गिरा और चिल्लाने लगा। इतनी पीड़ा हुई उसको, वह धनुष को चाहा और मुकुट जो थे उसके कहीं से कहीं भाग गया, फिर वह सिर से निकल करके वह मुकुट भी निकल गया और तब जाकर के वह धरती पर धड़ाम से गिरता है और वह धनुष जो है उसके ऊपर में जाकर के उसके छाती पर जाकर के गिरा। और तब ये देख करके जनक बहुत निराश होते हैं और कहते हैं कि कोपि वीरोस्ति भूमौ न किंचिद वीरं ही भूतलम। यहाँ तो ये जो निर्वीरम ही भूतलम, यह भूतल जो है वीरों से विहीन हो गया है। वीर जो है यहाँ यह भूमि विहीन यह है पृथ्वी, इस प्रकार से यह जो भूमि है वीरों से विहीन हो गई है, ऐसा उसको ये बात ये सोच रहे हैं और बहुत पीड़ित होते हैं जनक जी कि इसको धनुष को कौन उठाएगा। निर्वीरं ही भूतलम, यह भूतल जो है ये 82 जो है श्लोक उसमें आया है कि कोपि वीरोस्ति भूमौ न, कोई भी इस भूमि पर वीर नहीं है। किंग निर्वीरम ही भूतलम, क्या यह भूतल वीर विहीन हो गया है। वीर विहीन मही में जानी, तुलसी भी कहते हैं इसी भाव को, यहाँ भी वही भाव यहाँ पर भी है। तब उन्होंने देखा कि उसके वो जो धनुष उठाने का प्रयास किया 19 हाथों से, 20वें हाथ से उसने उस डोरी को उठाने का प्रयास किया, करते ही वह धड़ाम से गिरता है धरती पर और छाती के ऊपर वह धनुष आकर के गिरा। कितनी चोट पहुंचाया उस धनुष ने, तड़पने लगा, कराहने लगा, छटपटाने लगा, मुकुट जो है जाकर के कहीं और गिरा। अब वो तब देखा तो देख करके विश्वामित्र ने अपने शिष्य से कहा और अपने शिष्य को कहा कि ऐसा करो, इसकी जान बचाओ और इसके प्राण की रक्षा करो। हे राम तुम उठो। जब वो राम उठते हैं तो लोगों ने सोचा कि यह बालक राम जो है यह क्या देखेगा, यह तो कोमल शरीर है इसका और ये क्या कर सकता है। ये विश्वामित्र शायद
धनुष को देखने के लिए कहता होगा, और उन्होंने कहा कि इसकी रक्षा करो, इसकी प्राण की रक्षा करो, रावण मर न जाए कहीं। रावण के ऊपर धनुष गिरा और उठना चाहता है, उठ नहीं सका, और मुकुट कहीं जा कर के और गिरा। अभिमान से भरा हुआ था और कहा कि मैं तीनों लोक को, पृथ्वी को, तीनों लोकों को मैंने अपने वश में किया है, सभी देवताओं को मैंने अपने वश में किया है, और फिर भी इससे धनुष टस से मस नहीं हुआ। ये आनंद रामायण की कथा है, जबकि और रामायण में रावण को उठाने की कहीं पर चर्चा नहीं है। तुलसी तो इतना भर कहते हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर चाप को, उस धनुष को उसको स्पर्श तक नहीं कर पाया और चला गया देख करके। लेकिन आनंद रामायण जो बहुत विशाल है, यह ग्रंथ, यह लगभग 750 पौने 800 पृष्ठों में है। इसमें इसके सार कांड में बहुत कुछ बातें छिपी हुई है। और उसी धनुष को जानकी जो थी घोड़ा बना करके बाल काल में उसको घुमा करती थी। वैसे भक्तों का तो कहना है, जो संत तो ये कहते हैं कि गोबर से वह निपती थी, प्रतिदिन उसको रख देती थी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में है कि 8 पहियों वाला जो वह लोहे का संदूक था उसमें रखा हुआ था, और इतना विशाल आकार का था, जो यहाँ कहा गया है कि वह ऐसा लगता था जैसे पर्वत के समान हो। तो पर्वत के समान उस विशाल जो वह धनुष था, उस धनुष को टस से मस नहीं कर पाया। उठाने का प्रयास किया, थोड़ा उठा, लेकिन उसके खुद गिर गया और धनुष उसके ऊपर गिरा, वहाँ से उठ नहीं सका। फिर राम को विश्वामित्र कहते हैं, हे राम, अब इसकी जान बचाओ, इसकी रक्षा करो। तब राम ने उसकी जान बचाई। ये मुझे आनंद रामायण में मिला है। और किसी दिन एक बताऊंगा कि जब धनुष नहीं टूट पाया किसी से और राम जब उठते हैं, तो राम को देखकर जानकी के मन में क्या क्या भाव उठते हैं, और उसने किस प्रकार से जानकी ने सभी देवताओं को मनाने का प्रयास किया। और जबकि उस समय मैं पूरा नहीं देख पाया था, जब मैं मैथिली रामायण लिख रहा था उस समय मैंने वैसे ही लिखा था कि पार्वती को उन्होंने मनाया कि हे पार्वती, मेरी रक्षा करो, यह धनुष टूट जाए। तो ये प्रसंग मैं किसी और दिन बताऊंगा कि क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या उन्होंने किन किन देवताओं का स्मरण किया जानकी ने, और किस प्रकार से उस सबको कहा कि इसकी ये कैसे यह धनुष टूटे, यह फूल के समान बन जाए, धनुष हो जाए कोमल और सरल हो जाए, ताकि राम इसे उठा करके तोड़ दें। राम की प्रथम दृष्टि में किस प्रकार उनको स्नेह उमड़ा, और कैकेयी को जो बदनाम किया गया कि कैकेयी ने 14 वर्ष का मांगा है, वो भी मैं अगले दिन बताऊंगा कि किस प्रकार से देवताओं को प्रार्थना करती है धनुष टूटने से पहले ही, विवाह से पूर्व ही, कि मैं 14 वर्ष तक मैं वन में रहना चाहती हूँ। ये भाव बहुत ही मार्मिक है, जो किसी दिन और लेकर के प्रस्तुत रहूँगा। आज इसमें मुझे ये इतना केवल कहना था कि किस प्रकार से जो आनंद रामायण का जो सार कांड है, उसके तीसरे सर्ग में क्या क्या बातें हैं कि 500 बैलों से वह खींचा गया, तब जाकर के धनुष वहाँ आता है। धनुष उठा नहीं पाए कोई राजा, और वहाँ किस प्रकार से व्यंग हंसी हंसता है, कैसे राजा जनक निराश होते हैं, और वह धनुष थोड़ा उठा रावण से और खुद गिर गया, मुकुट कहीं और गिरा, और उसके ऊपर धनुष गिरता है और पीड़ित हो गया, लज्जित हो गया, और इतने दुखी हुआ कि उसको धनुष को हटा नहीं सका अपने छाती से जो गिरा। तो वह धनुष कैसा रहा होगा? तो ये धनुष जो था अभिमान से नहीं टूटता है, वह श्रद्धा भाव के रखना पड़ता है, और जी वही श्रद्धा भाव इनमें भी आया। फिर अगले दिन बताऊंगा कि कैसे कैसे जानकी ने किन किन देवताओं को गुहार लगाई और प्रार्थना की उस धनुष को हल्का बनने के लिए, और क्या कामना की, जो कैकेयी के साथ सीधे जुड़ती है कहानी। कैकेयी तो बदनाम हो गई थी, लेकिन इन्होंने स्वयं मांगा था। सीता ने 14 वर्ष के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस प्रसंग को लेकर मैं फिर किसी दिन आऊँगा। तो इतना कह करके मैं समाप्त करने से पहले यहाँ ध्रुव पाठक
जुड़े हुए हैं उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और पूनम सिंबाल जी हैं जो विद्वान पिता के पुत्र हैं, उन्हें भी आशीर्वाद और शुभकामना देता हूँ। विजय यादव जी हैं, ये सभी सुन रहे हैं, उन सबको शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि जो मुझे नया नया प्रसंग मिलता है, आनंद रामायण में तो इतना विशाल है यह ग्रंथ, और इस ग्रंथ में तरह तरह की कथाएं हैं, बहुत पहले भी बताई भी है मैंने कुछ कथाएं, लेकिन ये जो प्रसंग है यह नूतन प्रसंग था कि रावण किस प्रकार से गिरता है धड़ाम से पृथ्वी पर, धनुष उठ नहीं पाया और वह उठा नहीं पाया, उसमें दब करके पीड़ित हो रहा है, कैसे राम ने उसकी जान बचाई। तो राम का तो काम ही है सभी का रक्षा करना, वो सबके रक्षक हैं, त्रिलोकपति हैं। लेकिन रावण को यह समझ में यह बात नहीं आई, वो स्वयं कहता था कि देवताओं को बस में कर लिया, तीनों लोक को कर लिया, पर्वत को मैंने कैलाश पर्वत को हिला डुला दिया, आंदोलित कर दिया, ये क्या है मेरे लिए, ये तृणवत है जिसको कहा। तो अहंकार मनुष्य को अहंकार का परिणाम यही वह फलमश्नुते, उसका फल जो है यहीं पर मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।